अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे बटाला अखनूरस मज सरहदस नजदीक बड़िस पैमानस पे तलाशी कार्रवाई जारी मशकूक शख्सन हवाले इतला मौसूल सपदन पत कार्रवाई सपज मज शुरू वादी कशीर मज नार वारदातन दौरान रिहायशी ढांचे खाकिस्तर सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी चक जमाल मीर पटनस मज ताज वारदात अख रिहायशी मकान खाकिस्तर कुलगामस मज ऑनलाइन धोखदही हवाले साइबर पुलिस तरफ कार्रवाई 13,07,000 कोत ज्यादा रकम वसूल लूको तरफ पुलिसुक शुक्रिया अदा लोलाब कुपवारिस मज इंतजामिया तरफ विंटर फेस्टिवल सन सयाहत पोचर दिन बापत यिथन प्रोग्रामन हुंद सन जरूरी जिम्मेदार तो दबजन शुपियनस मज जिले इंतजामिया तरफ विंटर फेस्टिवल सन इंतजामी के अफसरों सयाहों फनकारों तो मुकामी लूको फेस्टिवलस मज करना आमज शिरकत तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील फोर्सेस एहलकारों तरफ तमि सात अखनूरस मज सरहदस नजदीक बटाल सेक्टरस मज सर्च ऑपरेशन शुरू करना आमुत ये कैसन मुश्तबा शख्सन हवाले फोर्सेस एहलकारन खबर मौसूल सपज वन सरहदस नजदीक बटाल इलाकस मज 3 पे 4 मशकूक नफरन हिंदस नकल हरकतस हवाले फोर्सेस एजेंसियन खबर मौसूल सपजम यम पत इलाकस मज तलाशी कार्रवाई बड़िस पैमानस पे शुरू करना आय ये जन आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज तलाशी कार्रवाई बदस्तूर जारी आज वादी कशीर मज ये पतमन कैचन रेतन दौरान नार वारदातन मज इजाफा सपदन सत आज ताम कया रिहायशी ढांचे खाकिस्तर सपद तत आज दोपहर पत चक जमाल मीर पटनस मज नार वारदात पेश आमज यथ दौरान अख रिहायशी मकान खाकिस्तर सपद वन दोपहर अब्दुल्लाह डार सिंद रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपदमुत यम के जदस मज पूर मकान हेन आव युदवे मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव ताहम नार वारदातस मज रिहायशी मकान खाकिस्तर सपदमुत यथ दौरान मकानस मज मौजूद साज सामान नार बुझ सपोद ये जन मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आई मुतासर अयालस गज भरपूर मदद करने युन युद्ध जन तिमन वंद रचन दौरान मुश्किल वेतरन पेन शुमाली कशीर हिंदिस पटनस मज आज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव युदवे हामरे पटनस मज 7 जनवरी ग्रेनेड हमले करने कोशिश करना आमुज यम पत पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव तब अत मज मुलविस अकिस साबिक मिलिटेंटस सन 3 शख्स गिरफ्तार करना आमत यहंद कब्जे निश कह हथियार ते बरामद करना आव ये जन मामलस हवाले मजीद तहकीकात जारी एक इंसिडेंट के बारे में जो कि 7 जनवरी 2025 को हामरे पटन में वाक़ा हुआ। तकरीबन 8:30 बजे एक इत्तला मौसूल होती है इंचार्ज पुलिस पोस्ट पलहालन के जरिए कि तकरीबन 7:40 शाम को अननोन टेररिस्ट ने नुकसान जानी व माली पहुंचाने के लिए एक ग्रेनेड हमला किया 163 TA की प्रेमिसेस पर जो कि एक सिक्योरिटी फोर्स कैंप है। ग्रेनेड एक्सप्लोड हुआ MI रूम स्ट्रक्चर पर जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान उस स्ट्रक्चर को हुआ। ये इन्फॉर्मेशन मौसूल होने पर FIR नंबर 1/2025 जो कि पुलिस स्टेशन पटन में दर्ज हुआ अंडर सेक्शन 109 BNS और सेक्शन 16 और 23 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में और इसकी इन्वेस्टिगेशन शदोमत से शुरू हुई। लीगल प्रोसीजर्स जो मौके पर शुरू किए गए और जो सीन ऑफ क्राइम पर सबूत फराहम हुए उनको बड़ी बारीकी के साथ परखा गया। एक एनालिसिस जो कि इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल एविडेंस की गई
और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेसिस पर जो मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिव टीम्स बनी थी, उनकी काफ़ी काविशों के बाद ये केस 24 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व कर लिया गया परपेट्रेटर्स को अरेस्ट करने के बाद। 3 इंडिविजुअल्स अरेस्ट हुए जिनकी डिटेल्स हम आपके साथ इस वक्त शेयर नहीं कर पाएंगे दीदा दानिश्ता तौर, क्योंकि मजीद गिरफ्तारियां और रिकवरीज मुतवक्का हैं। इन टेररिस्ट की निशानदेही और इनकी इंस्टेंस पर एक हैंड ग्रेनेड, एक AK सीरीज राइफल, एक पिस्टल, 256 लाइव AK राउंड्स, 21 लाइव पिस्टल राउंड्स बरामद हुए। एक नोट करने लायक जो हमें कुछ चीजें मिली, उनमें एक ये बात है कि एक शख्स इनमें से जो अरेस्ट हुआ है वो एक रिलीज्ड सरेंडर टेररिस्ट है। दूसरा शख्स जो गिरफ्तार हुआ है वो एक सरेंडर रिलीज टेररिस्ट का बेटा है, और तीसरा शख्स जो कि इसका मास्टरमाइंड लगता है वो इवेड कर रहा था अपनी अरेस्ट पिछले 2 साल से एक नार्को टेरर केस में, और अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके कहीं और रह रहा था। ये जो डिस्टर्बिंग इन्वॉल्वमेंट सरेंडर रिलीज टेररिस्ट की है और इनके फैमिली मेंबर्स की है, ये हमारे लिए एक तशवीशनाक इन्वेस्टिगेशन का आउटकम है। इससे हमारी जो एफर्ट्स हैं रिलीज सरेंडर टेररिस्ट को मेन स्ट्रीम में रीइंटीग्रेट करने के, उनमें एक डेंट पड़ता है। बारामूला पुलिस रिक्वेस्ट भी करता है और चेतावनी भी देता है उन सरेंडर रिलीज टेररिस्ट को कि वो किसी भी मुल्क दुश्मन एक्टिविटी में या टेरर एक्टिविटी में एंगेज ना हो और अपनी फैमिलीज को भी एंगेज ना होने दें। ऐसी हरकत व सकनात, उनकी जो दरख्वास्त रहती है कि उनको लीनियंसी दिखाई जाए सर्वेलेंस में, और जो हमारी कोशिशें रहती हैं ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स जो हमारे रहते हैं उनके साथ पेश आने में, उस पर भी असर डालती हैं। बारामूला पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो अमन पसंद अवाम है उनको यकीन दहानी करना चाहती है कि डिस्ट्रिक्ट में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश में पेश रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस सोपोर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस बांडीपुर, 52 राष्ट्रीय राइफल्स और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उनकी टाइमली असिस्टेंस के लिए और कोऑपरेशन के लिए, जिनके बिना ये कामयाबी शायद पॉसिबल नहीं होती। हम वादी कशीर मज ये ऑनलाइन धोखदही हिंद कई मामले ब्रोकन या दौरान मुतासर लोगों तरफ वन SMS तो कॉल जरिए तिमन सख सपदन। तत साइबर सेल कुलगाम तरफ यथ कई मामले अंजरावनस दौरान अल पल 13,67,000 खोत ज्यादा रकम वसूल कोर्मुत। यह जन जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तिम गन धोख दिन वालन हंदिस जांचस मज yin यम तिमन मुश्किल वेतरन पेवान। असल में ये जो मसला है ये व्हाट्सएप के थ्रू हुआ था। एक कंपनी थी JP मॉर्गन के नाम से, दे प्रिटेंड टू बी फ्रॉम द JP मॉर्गन, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो था लगभग 11 लाख। तो रिट्रीव जो मेरा हो गया वो 10 लाख अभी तक हुआ है, और जो बाकी 1 लाख रुपया है वो भी इंशाल्लाह ताला वो एक्सपेक्टिंग कि वो भी मुझे रिट्रीव हो जाएगा। तो मैं ये पैसे कैसे वापस आए? साइबर पुलिस जो यहाँ पे SSP ऑफिस में है, मैंने एक कंप्लेंट डाली ऑनलाइन साइबर सेल में, तो वो पैसे मुझे वहाँ से ही। लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे झांसे में ना आए। कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कॉल करता है, कोई मैसेज करता है, या किसी भी तरीके से आपको अन्य तरीके से आपको ये मतलब फोन पे या वर्गलाता है, तो आप उस झांसे में ना आए। पूरी वेरिफिकेशन करके आप अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पूरी वेरिफिकेशन के साथ ऐसा कीजिए। अगर दूसरी मैसेज ये रहेगी लोगों से, अगर कहीं पे भी आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड वगैरह होता है तो मैं यही बार बार यही इल्तिजा करता हूँ, पहले आप SSP ऑफिस कुलगाम साइबर सेल वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे अपनी जो कंप्लेंट आपकी होगी तो वो आप वहाँ पे फाइल कर सकते हो। मुझे आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि आपको वहाँ पर पैसा वापस, जो भी आपको इस साथ फ्रॉड हो चुका है वो आपको पैसा मिलेगा। पैसा आपको वापस मिले हैं तो पुलिस, बस उनका कुलगाम पुलिस के लिए खास मैं SSP साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसमें बड़ी पहल दिखाई, और बाकी जो इसकी टीम है बड़ी कोऑपरेटिव टीम है, उन्होंने बड़ा कोऑपरेशन दे दिया। मुझे ये जो पैसे है एक ही महीने में मुझे, मतलब अगर मेरे साथ
दिसंबर को फ्लड तुंद बार खैर मकदम ते पेश मजीद खबरन हुन तफसील सयाहतस पोचर दिनस हवाले ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ कया कदम तुलने आमत युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा सयाह वादी तज जिले इंतजामिया कपवर तरफ लोलाब कपवरस मज सयाहती फेस्टिवल संज करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर कपवर तो इंतजामी के दोम जिम्मेदारों अलाव फनकारों सयाह तो मुकामी लोगों शिरकत कर अत मौके पे ये मुख्तलिफ महकमों तरफ कया स्टाल लाग आमत तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत सयाहतस पोचर दिनस हवाले यन फेस्टिवलन हुंद संज कर युद्ध जन तम जाय तो सयाहती नक्शस पे अन्न यम जन शायद वुनुक ताम सयाहन हिंजन नजरन मज आमच ये जन अत मौके पे फनकारों तो नौजवानों तरफ रंगारंग प्रोग्राम ति पेश करना आए। अच्छा खेलो ये सर ये स्नो वॉलीबॉल J&K में पहली बार हो रहा है चक्कर आज तक नहीं हुआ है तो हम भी अपने सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पर्टिकुलरली हमारी जो डीसी मैम है उसका उनकी तरफ से तमाम इंतजामात बिल्कुल अप टू द मार्क हैं। हर एक डिपार्टमेंट हर एक एजेंसी ऑन टो है तो लोगों के लिए तमाम अरेंजमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल तसल्ली बख्श है। तो इस बाकी लोगों को यहाँ इजाज़त मिली अपने स्टॉल्स लगाने के लिए कमर्शियल पर्पज़ के हवाले से, लेकिन हमारा जो आप देख रहे हैं वॉलंटियर्स ग्रुप लालपुरा जो 2019 कोविड के वक्त हमने इस्टेब्लिश किया था, हमने अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये यहाँ मेहमानों को सर्व करने के लिए वो जिस चीज़ के लिए हम मशहूर है मेहमान नवाजी के लिए वो मैसेज पास करने के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ कहवा और कश्मीरी में जो सत्तू बनता है वो हमने यहाँ पे रखा था। तो अभी तक हमने तकरीबन 550 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे सर्व किया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी चल रहा है ये। तो दूसरा मेन पर्पस हमारा ये है कि लास्ट पे जब ये कंक्लूड हो जाएगा तो हम अपनी तरफ से देखेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि फिर हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखते हैं। तो वॉलंटियर्स लास्ट पे यहाँ रहेंगे और वो चेक करेंगे कहीं इस खूबसूरत जगह को जो है जंक फूड के जो वेस्टेज वगैरह है उसकी वजह से ख़राब तो नहीं किया गया, वो भी हम साफ करने की कोशिश करेंगे। 2 पैगाम मेहमान नवाजी का और हेल्थ और हाइजीन का पैगाम वॉलंटियर्स ग्रुप लालपुरा की तरफ से। लोलाब एक बहुत खूबसूरत वादी है लेकिन कहीं ना कहीं उस तर्ज पे जो है वो टूरिज़म मैप पे अभी नहीं है, तो ये उसी सिलसिले में एक पहल है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म है जिन्होंने ये फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज़ किया है, विंटर फेस्टिवल। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और भी ऐसे फेस्टिवल जो हैं ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। काफ़ी आप देख रहे हैं कितनी भारी तादाद लोगों की है, आम लोगों की जो इस ठंड में आए हैं यहाँ पे इन सब की हौसला अफजाई करने के लिए, तो बहुत अच्छा कदम है और ऐसे इनिशिएटिव्स इंशाल्लाह बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। टूरिज़म को एक जो उसकी राइटफुल जगह है टूरिज़म मैप पे, न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी, और न सिर्फ समर्स में, क्योंकि आम तौर पर हम देखते हैं कि समर्स में यहाँ फिर भी टूरिस्ट आते हैं लेकिन देखिए ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे पिछली बार हमने वहाँ टीपी में विंटर कार्निवल किया था तो उसी तरह पे यहाँ पे ये विंटर कार्निवल हुआ। हालांकि हर एक ज़िले में होता है लेकिन यहाँ पे लोलाब में ये इसलिए फोकस किया गया कि आपने देखा कि पिछले साल ही लोलाब को एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया गया। उसमें लोलाब को प्रमोट करने के टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये एक अहम कदम है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जितनी भी तैयारी करनी थी पिछले 1 महीने से तैयारी हो रही है, जितने भी इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं उन्होंने तैयारी की। यहाँ पे खासकर यहाँ पे मेरे साथ म्यूनसिपलिटी के लोग हैं, इन्होंने तैयारी की है, R&B यहाँ के रेवेन्यू और जितने भी लोग हैं, लेकिन टूरिज्म के जो लोग हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात मुझे लगा लोगों को बहुत ज़्यादा रश है। मतलब मुझे लगता है इतना हमें एक्सपेक्ट था क्योंकि लोकल तो बहुत सारे आए हैं लेकिन मैंने देखा कहीं बाहर से भी बहुत सारे लोग आ गए, साउथ कश्मीर के लोग आ गए, यहाँ पे श्रीनगर के लोग आ गए, बहुत ज़्यादा रश है और अभी भी लोग आ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद अगर इसको ज़्यादा मतलब लोगों को ज़्यादा दूर दूर तक पता चलता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा दूर से लोग आ रहे थे क्योंकि लोलाब पेश मजीद खबरन तफसील दबजन शुपियनस मज आज जिला इंतजामिया तरफ विंटर फेस्टिवल सांज करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियान तो मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों अलाव फनकारों नौजवानों तो मुकामी लोगों शिरकत कर अत मौके पर फनकारों तो नौजवानों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आई तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जीतन प्रोग्रामन हिंद सांज कर सयाहतस पोचर दिनस मज मदद मिलन तज सयाहत सत वबस्त लूकन अन चोर जेनुक त मौका फराहम सपदन ये जन अम नई नई जाय सयाहती नक्शस पे अनस मज आसानी सपदन।
ہر کام میں رہتا ہے, بٹ اٹ واز اے چیلنج بیکاز دس وی were doing first time, لیکن it is a successful event. We have lot of people, still people are coming in, lot of youth, lot of children, lot of families, elderly, civil society ke members, and youth, media fraternity, and every arrangement was made. We are trying our best. بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے, تو سنو بھی اچھی ہے, and people are enjoying. Cultural program is going on, sports activities are going on, skiing is going on, and we have all-terrain vehicle here, so lot of fun. And it is just start. Abhi to cultural program mein prize distribution and quiz competition that will start, and I'll announce that for media persons also there is a quiz competition. Be prepared. We will be asking special questions only to media. That is the motto کہ اگر winter ہمارا تھوڑا سا ڈل پیریڈ رہتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو اور بزنس, جو ڈفرینٹ بزنس کمیونٹی جو میرے پاس آتے رہتے تھے, تو دے وانٹیڈ کہ یہاں پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جس سے انگیج ہو رہیں وہ ونٹر میں بھی. تو لیٹ اس یوٹیلائز ونٹر ایز کیپٹل, سنو ایز کیپٹل, بیکاز دس از دا نیئرسٹ ڈیسٹینیشن ٹو اینی سٹی. جس حساب سے میں دیکھ رہا ہوں شوپیان میجر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اینڈ دس از 8 kilometers. اگر اننت ناگ سے دیکھو گے آپ پہلگام, اٹ گوز اراؤنڈ 60 kilometers. فرام گاندربل ٹو سونمرگ اٹ گوز اراؤنڈ 60 kilometers. بٹ شوپیان ٹو دبجن 8 kilometers. جوہیر پورہ 25 kilometers. Nearest destinations. Let us use it as capital. Chukru, we have Dadar, we have Lasigasan, and we have projected roads for those areas and mobile connectivity to this area also. اب تو بہت فائدہ ہوگا, بیکاز الٹیمیٹلی سی پیپل فٹ فال وہ آ رہے ہیں, یو شو کیسنگ اٹ تھرو ڈفرینٹ. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ خوشائند قدم ہے کہ جو ہیمان نوجوان کا یہاں پہ فرسٹ سنو کارنیول ہوا ہے, ونٹر کارنیول ہوا ہے, تو اس کا ہم خیر مقدم کریں گے. چونکہ لوگوں کی بہت بھیڑ عمر آئی تھی, لیکن مطلب جس لیول کا یہاں پہ جو انتظامات ہونے چاہیے تھے, ایسا لگ رہا ہے کہ فقدان ہے. چونکہ دیکھیے 4-5 کلومیٹر نیچے گاڑیاں رکھنی پڑی, لوگوں کو پیدل جانا پڑا, تو یا مطلب میرینرز کا مطلب خاطر خواہ اتنا مطلب انتظامات وغیرہ نہیں تھے. تو ہماری گزارش ہے کہ ایک سسٹینیبل جو ہے یہاں پہ ٹورزم ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ کمپلیٹ جنگل جیسے مطلب وہ ڈیولپمنٹ ہو, لیکن وہ سسٹینیبل جس کو ہم کہیں گے, جو دیر پا ہو, جو ہمارے ماحول کے لیے بھی اچھا ہو. تو ایسی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, تاکہ یہ صرف فوٹو شوٹ تک ہی محدود نہ رہے, بلکہ یہ کنٹینیوس یہاں پہ فیسٹیول مطلب یہ ٹورزم ہمارا بنا رہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی بھی ایسی چیزیں ہیں جو لیک آف امپورٹنٹ فیسلٹیز ہونی چاہیے. یہاں موبائل کنیکٹیوٹی نہیں ہے. واش رومس کا میں آپ کے تھرو سن رہا ہوں, اگر واش رومس نہیں ہے تو دے شوڈ بی دیئر آلسو. بٹ مجھے پورا یقین ہے کیونکہ یہ انیشیٹو آج پہلا ہے ایسا, فرسٹ آف اٹس کائنڈ. تو ونس یہ نیچرلی پبلسٹی ہو جاتی ہے, لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے گی. ہم 100% شیور کہ یہاں ہم گورنمنٹ سے بھی ایڈمنسٹریشن سے بھی اپیل کریں گے کہ ان چیزوں کا پوری طور پہ یہاں. ممبر اسمبلی حبہ قدل شمیمہ فردوسن آز حلقہ انتخاب کن چھتہ بل تو چکرال محلن ہند دورہ کورمت. یتھ دوران تمو تعمیر ترقی ہز سام ہز. دورس دوران یہ ویرک جائزہ ہناو, تتہ تمو چکرال محلس من سٹیڈیمچ تہ سام ہیژمژ, یل زن تمو وون ز پتمن 10 ورین دوران حلقہ انتخابس مز تعمیر ترقی نہ آسنس برابر سپزمت, یم کن عام لوکن مشکل ویترن پیوان. یل زن تمو ات موقع پہ ون حلقہ انتخاب تعمیر ترقی حوالہ سنجیدہ قدم تلنے, یت زن نوجوانن تو عام لوکن راحت واتہ. دیکھیے آج تو ہم گئے تھے وہاں چھتہ بلویر پہ, جو وہاں پہ ایک لینڈ ہے, تو لوگ چاہتے ہیں وہاں پہ وہ بہت ہی بڑا ایک احاطہ ہے. لوگ چاہتے ہیں وہاں پہ اسٹیڈیم بنے, یوتھ اس وقت بھی کھیلتا ہے وہاں پہ, مگر ایسے حفاظتلی. تو انہوں نے کہا اس کو اسٹیڈیم کی ایک شکل ہم دیں. تو میں نے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ سے ہم نے ان سے بات کی ہے, ان کو ہم نے کہا اپنے ساتھ لیا, ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے. تو ان کے ساتھ انہوں نے وہ دیکھا, دے آر کوائٹ سیٹسفائیڈ, کیونکہ وہاں پر ایک اچھی زمین ہم دے سکتے ہیں, ایک اچھا اسپورٹس فیلڈ ہم لڑکوں کو, یوتھ کو دے سکتے ہیں. تو وہاں کے متعلق بھی بات ہوئی ہے. اور یہ جو ہے یہ حبہ قدل آپ کو پتہ ہے یہ کتنا کنجسٹڈ ایریا ہے, اور یہاں پر یہ لینڈ
आज से कुछ साल, बहुत साल पहले हमने यहाँ पर ये रखा था स्टेडियम इनके लिए, बच्चों के लिए, खेलकूद के लिए। तो उस वक्त क्या था, जब चीफ मिनिस्टर साहब थे, उमर साहब भी, तो उन्होंने कुछ पैसे दिए थे, बहुत सारा पैसा दिया था। ये इसको सीढ़ियाँ वगैरह बनाई थी और ये ज़मीन हमार की थी, लोगों के हवाले किया था। यहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर दिया, लेकिन अफसोस का ये मकाम है पिछले 10-12 सालों से, जबकि हम सुनते आए हैं 370 यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो ये डेवलपमेंट हो जाएगी, मगर 370 ख़त्म होने के साथ साथ हमारा सारा कुछ, हमारे हुकूक ख़त्म हो गए, हमारी डेवलपमेंट ख़त्म हो गई, हमारे जो मकासद थे वो ख़त्म हो गए, कश्मीर की कश्मीरियत ख़त्म हो गई, जो बच्चों का यूथ, जो उनके जॉब्स वो ख़त्म हो गए। यही हमें 370 ख़त्म होने से मिला है, मोदी जी ने यही सब कुछ किया है। तो नाजरीन, खबरनामान दी इजाज़त, खुदा सवाल।